हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि कल बताया था वीडियो में भी कि सचिवालय सहायक के अभी जो वर्तमान में है कितने पद खाली हैं, तो उसका वीडियो मैंने बताया था आपको। ये बताया था पूरा डिटेल कल के वीडियो में कि अभी वर्तमान में कितनी सीटें खाली हैं। वो भी सीधी भर्ती तो 1725 है। तो और लगभग है जो कि गलियारों में जिस तरह की चर्चाएँ हैं कि बहुत सचिवालय सहायक की खासकर है जो कि काफ़ी है, जो कि कम सीटें हैं जो कि आपको जाने की संभावना है, क्योंकि इस सचिवालय सहायक में ज़्यादा उलटफेर नहीं होगी और ये उलटफेर बीपीएससी के वैकेंसियों पर ज़्यादा असर पड़ेगा या अन्य पोस्टों पर। तो निश्चित रूप से सचिवालय सहायक की बड़ी वैकेंसी है जो कि जल्द आ सकती है और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक जो बड़ी खबर जो आज की है वो आप देख रहे होंगे, बिहार सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन, क्योंकि ये सचिवालय सहायक का एक संघ होता है। और ये किनको चिट्ठी लिखा गया है, ये अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को लिखा गया है। 20/5/20 को लिखा गया है, मतलब कल लिखा गया है। तो क्या है, मैं पढ़ता हूँ। बिहार सचिवालय सेवा सचिव के सचिवालय सहायकों का पदनाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 28/2 को भवदीय के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में दिए गए आश्वासन का कृपया स्मरण कराना चाहेंगे। उक्त बैठक में भवदीय द्वारा सचिवालय सहायकों का पद नाम परिवर्तन किए जाने से संबंधित आदेश 10 दिनों के अंदर निर्गत किए जाने तथा प्रोन्नति के संबंध में कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने के मामले में अप्रैल माह तक निर्णय लेकर आदेश निर्गत किए जाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। मतलब क्या है कि उस समय जो कि अपर मुख्य सचिव जो बिहार सरकार के हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 10 मतलब अप्रैल में है जो कि हर हाल में चिट्ठी जारी कर दिया जाएगा, लेटर, कि आपको है जो कि सचिवालय सहायक का नाम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी होगा। अब आगे पढ़ते हैं। उक्त आश्वासन के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा द्वारा संघ द्वारा दिनांक 26/2/2020 से 28/2/2020 तक है जो कि 3 दिवसीय काला मेला लगाना प्रोग्राम रखा गया था, जो आश्वासन मिलने के बाद 28/2 को किया गया था, परंतु आज तक आश्वासन का पूरा नहीं हुआ है। वित्त विभाग पटना के संकल्प संख्या 660 दिनांक 9/8/2099 के अनुसूची 3 कंडिका 14 में बिहार सचिवालय सेवा का गठन केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप किया जाना है। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों की सचिवालय सेवा सहायक तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के कर्मियों का पदनाम परिवर्तित किया गया है। मतलब झारखंड में जिस तरह जेएसएससी में जो वैकेंसी निकली है उसमें आप नाम देख सकते हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में है। तो सहायक का क्या नाम रखना है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। उच्च वर्गीय लिपि का वरीय सचिवालय सहायक और निम्न वर्गीय लिपि का कनीय सचिवालय सहायक। स्मरणीय है कि प्रोन्नति के उच्चतर पदों पर निम्नांकित रिक्तियां उपरांत काफ़ी समय से प्रोन्नति का मामला अंकित लंबित है, जबकि अन्य सेवाओं की तरह इस मामले में भी सशर्त प्रोन्नति दी जा सकती है। मतलब जिस तरह से प्रमोशन है जो कि पेंडिंग है और ये कोर्ट के निर्णय से भी पेंडिंग, सशर्त ये मांग रहे हैं। और ये जो टोटल पद जो खाली हैं, कल भी मैंने इसका विवरण ही दिया था। तो ये जो सचिवालय सहायक का प्रमोशन होता है वो प्रशाखा पदाधिकारी में होता है। 997 पद खाली ये टोटल हैं और इसमें 511 पद कार्यरत हैं और 486 खाली हैं। अवर सचिव के 301 में 21 ही कार्य कर रहे हैं, उप सचिव के 100 में 2 कार्य कर रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी निदेशक स्तर के आपको 15 में 1 है। मतलब आप 8700 ग्रेड पे तक है जो कि अगर आप सचिवालय सहायक बनते हैं तो जा सकते हैं मैक्सिमम। और ये जो आप देख रहे हैं कि क्या इससे भी असर पड़ेगा बीएसएससी सीजीएल 3 के विज्ञापन पर, तो हालांकि ये एक तो पहले प्रक्रिया चल रही है, जिसके बताया कि आज बैठक भी है इससे संबंध में विभागों से। और ये जो पद अगर ये 486 जो खाली हैं, क्योंकि ये जाएंगे किससे, ये इसको अगर 20% हटा दिया जाए तो लगभग 400 पद है जो कि नीचे से हो जाएंगे। तो ये 1725 से क्या हो जाएगा, 2125। हालांकि उम्मीद थोड़ी कम है कि आपको प्रमोशन वैकेंसी के पहले हो सके। तो निश्चित रूप से आपको बहाली है जो कि, और क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उपरोक्त मामले पर अब तक विचार नहीं हो सका। अब चूंकि कार्यालय कार्य है जो कि निम्नवत संचालित हो रहे हैं, अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में अनुरोध है कि
26/2 को दिए गए आश्वासन यथा सचिवालय सहायकों का पदनाम केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप सहायक प्रशासक तथा पदाधिकारी किए जाने संबंधित आदेश तथा प्रोन्नति के संबंध में कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद प्रभार देने के मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेने की कृपा करें। और ये मुख्य सचिव बिहार को भी लिखा गया, विकास आयुक्त बिहार को लिखा गया और ब्यूरो चीफ और समाचार पत्रों में भी कल ही है जो कि दिया गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको जो कि तैयारियां चल रही है और सबसे पहले जो है बीएसएससी सीजीएल 3 के रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, आपको बीएसएससी सीजीएल 1 का रिजल्ट निकलेगा, फिर से जो कि रिजल्ट पूरी जारी होगी और अगर संभव हुआ तो पदनाम भी चेंज हो सकते हैं जो बहाल हुए हैं, और जो लोग अंदर भी आ सकते हैं, जो अभी बाहर हैं रिजल्ट से वो भी आ सकते हैं। और ये जो पदनाम है, अगर ये पदनाम का निकल जाता, सरकारें मान लेती है, तो ये आपको जो नई बहाली आएगी बीएसएससी सीजीएल में, ये पद चेंज रहेगा, सचिवालय सहायक ना होकर क्या आएगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से आएगा। तो उम्मीद है कि क्योंकि संघ द्वारा लिखा गया है तो उम्मीद है इस पर सरकार ज़रूर विचार करेगी, और जैसे ही इस संबंध में कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊँगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।